बच्चों, कैसे हो सभी? होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक देख लिया था? हमने रस्टिंग को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी, रस्टिंग की रिएक्शंस हमने देख ली थी कि कैसे रस्टिंग होती है और उसके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं, ये सब हमने देख लिया था। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है जी। अच्छा, आपको याद होगा कि जब हमने शुरू में चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हमने ये बताया था कि ये जो चैप्टर है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है जी, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होता है? तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा हमारे पास होता था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड थर्ड हमारे पास क्या होता था? तो हमारे पास होता था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब देखिए, हमने ये देख लिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे ये, ठीक है जी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो जैसा कि नाम से हमें क्लियर है कि ये क्या है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या है? कंडक्शन है। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमें पता है सॉल्यूशंस विद आयंस होते हैं, सॉल्यूशंस जिनमें क्या हो, विच डिसोशिएटिंग इनटू आयंस। ठीक है जी, सॉल्यूशन जिनमें आयंस प्रेजेंट हो उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और कंडक्शन का मतलब क्या है? कंडक्शन का मतलब क्या है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमें देखना है कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, कि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है। तो आइए जानते हैं कंडक्शन के बारे में। और कंडक्शन के बारे में जो सबसे मेन टर्म है या जो कंडक्शन को एक्सप्लेन करती है, कंडक्शन का मेजर है कि कैसे कंडक्शन को मेजर करते हैं, उस यूनिट या उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है जी, कंडक्टेंस। सो व्हाट इज कंडक्टेंस? तो कंडक्टेंस एक नया वर्ड है आपके लिए, मे बी या आपने इसको पहले नहीं सुना होगा, बट एक वर्ड है इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं कह सकते, अपोजिट कह सकते हैं। इसका अपोजिट एक वर्ड है जो आपने पक्का पक्का सुना होगा और उसका नाम है रेजिस्टेंस। तो ये आपको पक्का ध्यान होगा कि ये क्या होता है। ठीक है जी, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, पहले भी अर्लियर जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस इज द अपोज इन द फ्लो ऑफ करंट, द अपोज इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है जी, करंट के फ्लो में अपोज, की करंट के फ्लो को जब भी जो प्रॉपर्टी अपोज करती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है जी, रेजिस्टेंस। अगर इसकी डेफिनेशन दें, इससे उल्टी डेफिनेशन बनाए रेजिस्टेंस से, तो सोचिए क्या होगी? सोचिए क्या होगी? ये होगी इज इन द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जितनी ईज होगी, जितना इजी होगा, उतनी ही हम कहेंगे कि कंडक्टेंस भाई इस चीज की ज्यादा है। जिसमें से करंट फ्लो करना जितना मुश्किल, उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। जिसमें से कंडक्टेंस फ्लो करना जितना आसान, उसका कंडक्टेंस उतना ज्यादा। यानी कंडक्टेंस ज्यादा होगा यानी करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा यानी करंट कम फ्लो करेगा तो कंडक्टेंस कम होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या? कंडक्टेंस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। ध्यान रखिएगा, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम कंडक्टेंस को, एंड जी शुड बी इक्वल टू व्हाट? तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी सेड लाइक, व्हिच कैन बी रिटन लाइक 1/R। ओके, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा रेसिप्रोकल। ठीक है जी, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। अच्छा, क्या इसी बेसिस पे हम यूनिट निकाल पाएंगे? बिल्कुल, बहुत आसान है अब यूनिट निकालना। ध्यान दीजिए कि रेजिस्टेंस की यूनिट आप सभी को पता है कि ओम होती है, तो इसकी इनवर्स, इसकी यूनिट क्या होगी? 1/ओम। भाई जी की यूनिट क्या होगी? तो जी की यूनिट क्या हो जाएगी? 1/ओम, यानी कि जी की जो यूनिट होगी वो होगी
ओम इनवर्स या इसको क्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं मोहो, ठीक है जी, MHO। देखिए ओम की स्पेलिंग को उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, साइमन, इसको साइमन भी बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो ओम इनवर्स, मो या फिर साइमन, ये 3 यूनिट हमारे पास होते हैं किसकी, कंडक्टेंस की, जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए कुछ और टर्म्स के बारे में जानते हैं, चलिए चलते हैं। तो जी हमने देखा कि क्या होती है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस का उल्टा। अब जो अगली टर्म हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है रेजिस्टिविटी, ठीक है जी, रेजिस्टिविटी। तो जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले नाम लिखता हूं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी हमें पता है कि ओम जो था, ओम जिसने लॉ दिया था, ओम्स लॉ, उसने क्या बोला था, उसने बोला था, ओम्स लॉ में लिखा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है जी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड जो कांस्टेंट लगाया था वो था R, ठीक है जी, R, वेयर R इज रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ये हमें पता है, इतना हम सबको पता है। बट इसके अलावा एक बात और थी, जब ये पूछा गया कि ये R क्या है, तो R उसने बोला कि R डिपेंड करता है किस पे, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज एरिया। ओके, अच्छा, तो इन दोनों को क्या हुआ, तो जब इनको हमने एक साथ लिया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A आया, ठीक है जी। एंड दिस व्हेन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज रिमूव्ड बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट, ये क्या हो गया कि R इज इक्वल टू रो L बाय A, वेयर रो इज अ कांस्टेंट, ठीक है जी, रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड व्हाट, तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है जी। ऐसा कुछ हुआ था हमारे साथ। अब देखिए ये जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है जी, अगर इसकी डेफिनेशन ले तो किसी भी कांस्टेंट की जब हम डेफिनेशन लेते हैं तो हम किस तरह से लेते हैं, तो जो उसके साथ वाली चीजें हैं उनको 1 रख देंगे और इसके इक्वल बोल देंगे। समझिए कैसे, कि रेजिस्टिविटी, या यहां लिख देता हूं, इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग unit area of cross section and unit लेंथ, ठीक है जी, यानी कि एक ऐसा वायर जिसकी लेंथ भी यूनिट है, मतलब एक है, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है, यानी कि एक है। और यदि दोनों चीजें एक है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, उस टाइम उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को रेजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है जी। यानी कि रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या है, रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है या वो रेजिस्टेंस है इस कंडीशन पे जब क्या वायर की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो और लेंथ जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, या कोई भी 1 हम ले सकते हैं, ठीक है जी, 1 यूनिट हो बेसिकली। अगर आप मीटर लेंगे तो उसके हिसाब से यूनिट बदल जाएगी, ठीक है जी। यूजुअली हम यही लेके चलते हैं कि 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ओके, तो इस तरह से कुछ होता है। अच्छा, ये क्या होती है रेजिस्टिविटी, डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट मेटल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल होती है, क्योंकि अलग अलग जो मेटल होते हैं उनका क्या होता है, उनके 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग आएगा। भाई नेचर पे भी तो डिपेंड करता है, तो अलग अलग नेचर होगा तो रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होगी। तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, ठीक है जी, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होती है। बट आपके लिए फायदे की बात यह है कि आइदर आपको कैलकुलेट करनी होगी और आपको दी हुई होगी, ठीक है जी, आपको याद नहीं करना है इसको, तो या तो आपको कैलकुलेट करनी होगी या आपको दी हुई होगी। तो इतना देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब हमारे पास एक और टर्म आती है जिसको हमें एक्सप्लेन करना है, और वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है जी। हमने देखा इससे पहले कि रेजिस्टेंस जो होता है उसका अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, तो रेजिस्टिविटी का अपोजिट क्या होना चाहिए,
ऑब्वियसली कंडक्टिविटी। तो जैसे हमें पता है कि G इज इक्वल टू 1/r होता है, जो कि हमें पहले से ही पता है, तो अब क्या होना चाहिए, कंडक्टिविटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कापा से, ठीक है जी, कापा एक साइन होता है ग्रीक का, ठीक है जी, के जैसा दिखता है बट ये के नहीं है, इसको जाना कापा बोलना है, इसको कई लोग कप्पा भी बोलते हैं, मींस द सेम थिंग, ठीक है जी। तो इसको इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी होता है, ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी रो, ठीक है जी, कंडक्टिविटी जिसका साइन क्या होता है रो, ये लीजिए यहां पे बना दे रहा हूं रो, ठीक है जी, यानी कि कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, ठीक है जी। अब हमें पता है कि R इज इक्वल टू होता है रो इंटू L/A, तो रो क्या हो जाएगा, अगर रो की वैल्यू निकाले तो ये L/A इधर चला जाएगा, तो यानी रो की वैल्यू हो जाएगी R इंटू A/L, ध्यान रखिए यहां से ले रहा हूं, ठीक है जी, यहां से ले रहा हूं, कप्पा इज इक्वल टू 1/, देखिए ये रो यहां रह जाएगा, A इधर L नीचे, ठीक है जी, 1/R इंटू A/L, ठीक है जी। कहां से आया, तो R इज इक्वल टू होता है रो L/A, तो रो क्या हो जाएगा R इंटू A/L, ठीक है जी, यहां से आया ये। अच्छा अब देखिए 1/R या पहले L को ऊपर ले जाते हैं, चलिए ये कुछ ऐसा आ जाएगा L/R इंटू A, ठीक है जी, या इसको मैं लिख सकता हूं 1/R इंटू L/A, ये भी लिख सकता हूं, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 1/R G यानी कंडक्टेंस इंटू L/A, ठीक है जी। तो कप्पा का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, G इंटू L/A, ये लीजिए यहां, यानी चलिए इसको एक बार मिटा लेते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है जी। तो कप्पा का फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, G इंटू L/A, ठीक है जी, वेयर G इज कंडक्टेंस, L इज लेंथ ऑफ द वायर एंड A इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है जी। अच्छा कप्पा इज इक्वल टू रो इंटू G इंटू L/A, ठीक है जी। ऑल्सो ये जो L/A होता है, L/A दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, ठीक है जी, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ध्यान रखना है आपको। एंड सेल कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन सेल इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमेशा किसी के लिए, फॉर एनी टाइप ऑफ सेल, ये किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल बेसिकली हम कह सकते हैं, कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल, ठीक है जी, किसी पर्टिकुलर सेल के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये आ गया कप्पा इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट भी लिख सकते हैं ना, ध्यान रखना है आपको, सेल कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट। अच्छा अब आते हैं बात पे, किस पे, तो कप्पा की यूनिट्स की बात करते हैं कि कप्पा की यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है जी। तो कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी की यूनिट्स क्या होंगी, तो ये सब, तो G की यूनिट, कंडक्टेंस की यूनिट साइमन या मोह लिख सकते हैं आप, या ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, साइमन। और लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर, और एरिया की क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये यहां से कट के सेंटीमीटर से स्क्वायर कट जाएगा, ये सेंटीमीटर ऊपर आके क्या हो जाएगा इनवर्स, तो दैट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है जी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है जी। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास कप्पा की यूनिट हो गई। इसके अलावा क्या हो सकती है, तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए साइमन की जगह क्या लिखें, ओम इनवर्स लिखें, ठीक है जी। तो कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, तो ओम इनवर्स, और ये सेंटीमीटर इनवर्स ही आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है जी। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, मोह सेंटीमीटर इनवर्स। ये सब हमारे पास क्या आ गई यूनिट, बट यूजुअली आपकी यूनिट ये यूज होगी, ठीक है जी। इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, कैपिटल S एंड सेंटीमीटर का इनवर्स, कुछ इस तरह से भी इस यूनिट को लिख सकते हैं। तो ये है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, किसके लिए, बेसिक इंट्रोडक्शन किस चीज के लिए, तो ये है कंडक्टेंस के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन, या बेसिकली कहें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा अब आप एक बात सोचिए कि ये जो हमारा L/A है, ठीक है जी, ये जो हमारा L/A है, यानी कि जिसको हम सेल कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसमें हमने बोला है कि L इज द लेंथ ऑफ वायर,
ठीक है जी, एंड ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। पर ये तो उनके लिए ट्रू है अगर हमारा कंडक्टर वायर हो, ठीक है जी, हमारा कंडक्टर वायर हो और हमें वायर की कंडक्टेंस देखनी हो, बट ऐसा तो नहीं है। वायर का कंडक्शन नहीं देखना है हमें, वायर के कंडक्शन के बारे में हमें डिटेल्स नहीं जाननी है, हमें किसके, हमें इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्शन के बारे में डिटेल्स जाननी है। समझ रहे हैं आप, इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या लेंथ किसकी लेंगे, क्या सॉल्यूशन की लेंथ लेंगे या कि क्या लेंगे, आयंस की लेंथ तो हम ले नहीं सकते, बीकर की लेंथ लेंगे, क्या लेंगे, ठीक है जी। सिमिलरली एरिया क्या लेंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब हम देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी।